नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इट का प्रयोग। दोस्तों, इट का प्रयोग हम समय को बताने के लिए करते हैं, दिन को बताने के लिए, तिथि को बताने के लिए, महीने को बताने के लिए, साल को बताने के लिए, ऋतु को बताने के लिए, प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए, सिंगुलर निर्जीव वस्तु मतलब नॉन लिविंग नाउन के लिए, या फिर छोटे छोटे पशु तथा कीड़े मकोड़ों के लिए। तो चलिए इसको हम वाक्य के माध्यम से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम समय को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो वाक्य के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो वाक्य है 5 बजे हैं। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज 5 o'clock मतलब 5 बजे हैं। 8:30 बजा है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इट इज 8:30 मतलब 8:30 बजा है। 8:15 बजा है। चलिए अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज 8:15 मतलब 8:15 बजा है। 7:45 बजा है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इट इज 7:45 मतलब 7:45 बजा है। 10:05 हुए हैं। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज 10:05 मतलब 10:05 हुआ है। चलो दोस्तों, अब दिन को बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो चलो वाक्य से और इसको अच्छे समझते हैं। तो वाक्य है आज सोमवार है। अब इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा, इट इज मंडे टुडे मतलब आज सोमवार है। शनिवार का दिन था। अब इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो वाक्य होगा इट वॉज सैटरडे मतलब शनिवार का दिन था। आज 15 अगस्त है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज द डे 15 अगस्त टुडे मतलब आज 15 अगस्त है। अगस्त का महीना है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज द मंथ ऑफ अगस्त मतलब अगस्त का महीना है। सन 1960 का वर्ष था। चलो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट वॉज 1960 मतलब सन 1960 का वर्ष था। सुबह का समय है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज मॉर्निंग मतलब सुबह का समय है। दोपहर का समय था। चलो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट वॉज मिड डे मतलब दोपहर का समय था। अंधेरी रात थी। दोस्तों, प्राय हम किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं ना, अंधेरी रात थी। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। इट वॉज अ डार्क नाइट मतलब अंधेरी रात थी। चांदनी रात है। चलो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज अ मूनलिट नाइट मतलब चांदनी रात है। अब इसी को हम पास्ट के सेंस में बोल सकते हैं, चांदनी रात थी। चलो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट वॉज अ मूनलिट नाइट मतलब चांदनी रात थी। जाड़ा है या फिर जाड़े का दिन है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज विंटर मतलब जाड़ा है या फिर जाड़े का दिन है। अब इसको हम पास्ट के सेंस में भी बोल सकते हैं, जाड़ा था या फिर जाड़े का दिन था। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट वॉज विंटर मतलब जाड़ा था या फिर जाड़े का दिन था। गर्मी है या फिर गर्मी का दिन है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज समर मतलब गर्मी है या फिर गर्मी का दिन है। अब इसी को हम पास्ट के सेंस में बोल सकते हैं, गर्मी था,
गर्मी का दिन था। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट वॉज समर मतलब गर्मी था, गर्मी का दिन था। बसंत का समय था। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट वॉज स्प्रिंग मतलब बसंत का समय था। वहां बहुत गर्मी पड़ती है। दोस्तों कभी कभी हम किसी को बोलते हैं अरे यार वहां बहुत गर्मी पड़ती है। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो चलिए करते हैं। इट इज वेरी हॉट ओवर देयर मतलब वहां बहुत गर्मी पड़ती है। और दोस्तों कभी कभी हम कहते हैं ना बहुत गर्मी थी, वहां बहुत गर्मी थी। अब इसको कैसे बोलेंगे? इट वॉज टेरिबली हॉट देयर मतलब वहां बहुत गर्मी थी। कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है, या फिर कश्मीर में बहुत सर्दी है। अब जो लोग कश्मीर से होकर आ जाते हैं या फिर वहीं के रहने वाले तो बोलते हैं ना कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है या कश्मीर में बहुत सर्दी है। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट इज़ वेरी कोल्ड इन कश्मीर मतलब कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है या फिर कश्मीर में बहुत सर्दी है। वर्षा हो रही है या फिर बारिश हो रही है। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट इज रेनिंग मतलब वर्षा हो रही है या फिर बारिश हो रही है। अब इसी को पास्ट के सेंस में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? वर्षा हो रही थी या फिर बारिश हो रही थी। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट वॉज रेनिंग मतलब वर्षा हो रही थी या फिर बारिश हो रही थी। जोर से हवा चल रही है। कभी कभी आप देखते हैं ना हवा बहुत तेज चलती है तो हम उसको कहते हैं ना जोर से हवा चल रही है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज ब्लोइंग हार्ड मतलब जोर से हवा चल रही है। अब इसी वाक्य को हम पास्ट के सेंस में बोले मतलब जोर से हवा चल रही थी। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट वॉज ब्लोइंग हार्ड मतलब जोर से हवा चल रही थी। बारिश के मौसम में प्राय हम कहते हैं ना रिमझिम वर्षा हो रही है या फिर रिमझिम बारिश हो रही है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इट इज ड्रिजलिंग मतलब रिमझिम वर्षा हो रही है या फिर रिमझिम बारिश हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं सभी पे हमने इट का ही प्रयोग किया है मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट इट है। अब इसी वाक्य को पास्ट के सेंस में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे रिमझिम वर्षा हो रही थी या फिर रिमझिम बारिश हो रही थी। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट वॉज ड्रिजलिंग मतलब रिमझिम वर्षा हो रही थी या फिर रिमझिम बारिश हो रही थी। दोस्तों बारिश होती रहती है तो हम कहते हैं ना जोरदार वर्षा हो रही है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज रेनिंग हैवीली मतलब जोरदार वर्षा हो रही है। या फिर हम किसी को बताते हैं ना जैसे पास्ट में जोरदार बारिश हो रही थी। अब इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? तो इट वॉज रेनिंग हैवीली मतलब जोरदार वर्षा हो रही थी। दोस्तों जब पानी बहुत तेज चलता है तो हम इसको ऐसा भी बोलते हैं मूसलाधार वर्षा हो रही है। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। दोस्तों कैट्स एंड डॉग्स एक कहावत है जिसका मतलब होता है जोरदार या फिर मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो इसका ट्रांसलेशन यही होगा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार वर्षा हो रही है। अब इसी को पास्ट के सेंस में भी बोल सकते हैं कि मूसलाधार वर्षा हो रही थी। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो एकदम ही आसान है। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बादल गरज रहे हैं या फिर मेघ गरज रहे हैं। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज थंडरिंग मतलब बादल गरज रहे हैं या फिर मेघ गरज रहे हैं। अब इसी को हम पास्ट के सेंस में बोल सकते हैं बादल गरज रहे थे या फिर मेघ गरज रहे थे। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो बहुत ही आसान है। इट वॉज थंडरिंग मतलब बादल गरज रहे थे या फिर मेघ गरज रहे थे। यहाँ बर्फ गिर रहा है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इट इज
स्नोइंग हियर मतलब यहाँ बर्फ गिर रहा है। अब इसी को हम पास्ट के सेंस में बोल सकते हैं, वहां बर्फ गिर रहा था। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट वॉज स्नोइंग देयर मतलब वहां बर्फ गिर रहा था। दोस्तों इट का हिंदी यह या फिर इसका, इसकी, इसके होता है और दिस का हिंदी भी यह होता है। तो चलो इसको भी समझते हैं। दोस्तों इट जो है नॉन लिविंग नाउन के लिए प्रोनाउन का काम करता है। आइए मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। वाक्य को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। वाक्य है राम अच्छा लड़का है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? राम इज अ गुड बॉय मतलब राम अच्छा लड़का है। अब मेरे कहना है कि वह बहादुर है। अब इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगा इंग्लिश में? ही इज ब्रेव मतलब वह बहादुर है। यहाँ पर देखो राम की बात हो रही है कि राम बहादुर है। अब मैंने राम की जगह वह को यूज किया मतलब ही को यूज किया, तो ही इज ब्रेव मतलब राम बहादुर है, मतलब वह जो है ही है राम का प्रोनाउन का काम किया, मतलब राम के बदले हम। अब आप नेक्स्ट वाक्य को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो वाक्य है यह कार है। दोस्तों हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नॉन लिविंग नाउन के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो चलो उसी के अनुसार से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इट इज कार। मगर ये थोड़ा सा हमको अजीब सा लग रहा है। प्राय हम लोग ये नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं दिस इज अ कार मतलब यह कार है, और यही सही है। इट इज कार गलत है। तो अब हम इट को प्रोनाउन की जगह कैसे यूज करें, ये समस्या है। तो चलो आपको मैं इसको समझाता हूं। अब आप देखो यह कार है और मैं बोल रहा हूं कि यह कार सफेद है मतलब यह सफेद है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे बोलेंगे? इट इज वाइट मतलब यह सफेद है। इसको दिस इज वाइट तो नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इट इज वाइट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इट जो है कार की जगह हम यूज कर रहे हैं इट को, मतलब यह कार है, दिस इज अ कार, यह सफेद है मतलब इट इज वाइट। तो आप देख सकते हैं इट को हमने नॉन लिविंग नाउन के बदले मतलब कार के बदले प्रोनाउन की जगह यूज किए हैं, मतलब इट जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि नॉन लिविंग नाउन के लिए हम इट का प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। यह बिल्ली है। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि छोटे छोटे जानवरों के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे इट इज अ कैट मतलब यह बिल्ली है। यह पेड़ है। इट इज अ ट्री मतलब यह पेड़ है। जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो तब हम इट का प्रयोग करते हैं। तो आइए आपको मैं इस वाक्य के माध्यम से आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करता हूं। फ्रेंच सीखना कठिन है। यहां पर देखो वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, पहले है ऑब्जेक्ट फ्रेंच, फिर है वर्ब सीखना लर्न, फिर है एडजेक्टिव कठिन हार्ड। यहां पर सब्जेक्ट नहीं है तो इसको इट से वाक्य को बनाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा इट इज डिफिकल्ट टू लर्न फ्रेंच मतलब फ्रेंच सीखना कठिन है। आइए और वाक्य देखते हैं। धूप में दौड़ना बेकार है। चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज यूजलेस टू रन इन द सन मतलब धूप में दौड़ना बेकार है। कहना सरल है पर करना कठिन है, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू मतलब
कहना सरल है पर करना कठिन है। उससे बात करना मूर्खता है। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज फुलिश टू टॉक टू हिम, मतलब उससे बात करना मूर्खता है। गरीबों पर हंसना निर्दयता है। चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज रूथलेस टू लाफ एट द पुअर, मतलब गरीबों पर हंसना निर्दयता है। स्त्रियों को शिक्षित करना जरूरी है। चलो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज नेसेसरी टू एजुकेट वुमेन, मतलब स्त्रियों को शिक्षित करना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब कुछ वाक्य हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी बना लेते हैं। तो वाक्य है 7 नहीं बजा है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इट इज नॉट 7 o'clock, मतलब 7 नहीं बजा है। या हम कभी किसी पूछते हैं ना, क्या 9 बजा है? अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इज इट 9 o'clock, मतलब क्या 9 बजा है? कैसे 7:45 बजा है? या फिर किसी को पूछते हैं कैसे 7:45 बज गया है? अब इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ इज इट 7:45, मतलब कैसे 7:45 बज गया है? क्या आज बहुत गर्मी नहीं है? कभी कभी हम कहते हैं ना अपने दोस्तों से, अरे यार क्या आज बहुत गर्मी नहीं है? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज इट नॉट वेरी हॉट टुडे, मतलब क्या आज बहुत गर्मी नहीं है? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होंगी और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।